हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री परीक्षित महाराज जो है, इस अध्याय का शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। ये इस अध्याय का शीर्षक है। प्रश्न पूछने के पहले, जैसे कि ये विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न पूछने से पहले गुरु को प्रसन्न करना। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के विषय में बता रहे हैं, उससे ये प्रतीक हो रहा है कि वे श्रीमद् भागवतम के विषय में जानते हैं और श्रीमद् भागवतम की महिमा को जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वे यहाँ पे बता रहे श्रीमद् भागवतम, उससे हम जान सकते हैं कि वे जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम की महिमा कितनी है। और इस श्लोक में वे बता रहे हैं कि परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का ये शब्द अवतार है। जैसे कि कल जो भद्र पूर्णिमा के दिन, भाद्र पूर्णिमा के दिन बहुत सारे श्रीमद् भागवतम के हमने पुस्तकों का वितरण किया और आज सुबह मंगल आरती में वो स्कोर बताया गया। और हम ये आप लोगों को गुड न्यूज देना चाहूंगी कि हम जो है सभी भक्तों में से हमारा नंबर 2nd आया पुस्तक, क्योंकि अब तक तो ये बहुत आनंद हुआ। और ये तो इस श्लोक में श्री परीक्षित महाराज जो है ये सिद्ध करते हैं कि शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध भक्तों से के मुखारविंद से सुनने से और भी लाभ, जानते ज्ञान को जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज जो है श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है ये श्रीमद् भागवतम सुनाएं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का शब्द अवतार है। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार अर्थात श्रीमद् भागवतम स्वरूप सिद्ध भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है। इस श्लोक में 5 चीजें बताई गई। पहला है ये शब्द अवतार है। दूसरा है कि ये स्वरूप सिद्ध भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है। वो कैसे प्रवेश करता है?
कानों के। कर्ण रंध्रेन, कान के छिद्र के द्वारा। इस श्रीमद् भागवतम को अगर अपने हृदय में प्रवेश करवाना है तो एक ही माध्यम है, वो है श्रवण, सुनने से। जैसे पहले भी परीक्षित महाराज ने बताया, तो श्रवण कर बैठे बैठे। और यहाँ पे और भी आगे बताया गया है कि क्योंकि वे भगवान, श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का एक अवतार है, भिन्न नहीं है, उनमें बहुत शक्ति है। किसकी शक्ति? हृदय में भगवान को स्थित करने। कैसे जाते हैं? उनके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प, द लोटस ऑफ वंस हार्ट। ये हृदय जो सबसे प्रिय, सबसे मुख्य, सबसे नजदीक हर एक जीवात्मा का हृदय में डायरेक्ट प्रवेश, किसके? कान। कल के श्लोक में बताया गया था कि जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय, बहुत जल्दी ही भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट कैसे होते हैं? वे जो है प्रवेश करके वो कहाँ पे स्थित हो जाते हैं? ठीक है, प्रवेश कर दिया, प्रकट हो जाते। कहाँ पे प्रकट हो जाते? हृदय के कमल के कमल पुष्प पर आसीन हो जाते। ये है श्रीमद् भागवत। पर नियमित रूप से, और ये अपने आप सिर्फ श्रवण। और क्या होता है जब भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं? तो काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। This is the yardstick to measure how much advancement I am doing in spiritual life. क्योंकि अगर प्रवेश है, भगवान स्थित है, भगवान हृदय में हम अनुभव कर रहे हैं, तो काम, क्रोध, लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। ये तीन चीजें बहुत कठिन है। कहने के लिए बहुत अच्छा है, या कहने के लिए बहुत आसान है कि काम, क्रोध नहीं करना चाहिए, काम वासना नहीं रखना चाहिए, ये सब जो है लोभ, पर नहीं होता। पर ये भागवतम को सुनने से, भागवतम का श्रवण कर, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत् सदा।
सब गंदा मैल जो है हृदय में, हमारे हृदय में इतना गंदा मैल, उसको निकालना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान के शरणागत, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से ये अपने आप धुल जाता है, पता ही नहीं लगता है कैसे। बाकी के सब चीजों को, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा, बहुत कठिन है। पर यहाँ पे परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त है, जिसको भगवान का दर्शन जन्म लेने से पहले अपने माता के गर्भ में उन्होंने भगवान को देखा है। ऐसे भक्त जो है, फिर भी वो कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी को कि आप सुना क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतितों को उबार सकता है। जैसे कि यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी, इसीलिए वे सुखदेव गोस्वामी निवेदन कर रहे, वे बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम क्या है, उसकी महिमा क्या है, आपके मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और आपके मुखारविंद से सुनने से जो है हम भगवान को हृदय में प्रवेश हो जाएंगे। अतः जैसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है, और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की, ये है गुरु परंपरा की शक्ति। अकेला कोई गुरु, पिछले ही अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने नारद से आशीर्वाद दिया कि अब तुम इस ज्ञान को, मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम और भगवान की महिमा, भगवान का गुण, भगवान का कार्यकलाप, भगवान की लीलाओं का ये ज्ञान जो है सभी लोगों के बीच में फैलाओ, क्योंकि परम आनंद, परम संतोष, परम शांति का ये एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। अपने गुरु के शक्ति से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी। वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ाता है, वरन अपने शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को बार सकता है। ये है एक भक्त। हम देखते हैं उदाहरण इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी, देखते कैसे कैसे लोगों का उन्होंने, शाम को हम देखते हैं कैसे हम सोचते रहे ऐसा कौन व्यक्ति है कि क्या है, कैसे प्रभुपाद जी ने उनको उभार दी, कैसे कैसे व्यक्तियों को। ये शक्ति है शुद्ध भक्त की शक्ति, कि न केवल वो अपने आप को उबार सकता है, लेकिन उसके साथ सारे संसार को उबार सकता है। भक्ति की शक्ति है। जैसे कि
अलग विधियां। क्लास में तो अनेक अनेक विधियां हैं भगवान तक पहुंचने, लेकिन यहाँ पे भगवान के प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान। तो योग ध्यान स्वयं व्यक्ति को स्वच्छ कर सकता, लेकिन भक्ति की इतना सुंदर है, ये इतना स्पेशल है कि हम ही नहीं शुद्ध होते हैं, लेकिन साथ साथ में पूरे संसार को भी शुद्ध सिर्फ एक भक्त के शक्ति से। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, श्री नारद मुनि किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने को उबार सकता है, वरन अपने संगति से अनेकों को उबारता है। सिर्फ संगति से। इसीलिए सत्संग संग का बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो पावर है, उस पावर से हमें कनेक्टेड रहना है अपने बल से। और अपने बल से भी क्या करोगे? अपने आप को बचाओगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़े हैं तो सभी को साथ में ले जाना है, अकेला नहीं। प्रभुपाद जी बहुत कंफर्टेबल थे राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में इतना भक्ति का। इन्होंने इतना कष्ट था क्योंकि वे जानते थे कि उनमें उनकी गुरु की जो कृपा है, उनकी गुरु की शक्ति, उनके गुरु के आदेश को आलिंगन करके उन्होंने अपने हृदय में स्थित करके उन्होंने कितनी कठिनाइयां उठाई, और हम देखते हैं परिणाम। नहीं तो हमने कोई क्षमता नहीं थी कि हम यहाँ पे बैठ के भगवान के विषय में चर्चा करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ये साक्षात यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा की कोई बात नहीं बताया जा रहा, साक्षात अनुभव। हर एक चीज जो शास्त्र में बताया गया है, चाहे वो भगवत गीता हो या चाहे श्रीमद् भागवत हो, उसको हम जी सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं, उनको उतार सकते हैं, हम साक्षात देख सकते हैं। और ये ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये सब इस युग के लिए है ही नहीं, तो शास्त्र का ही हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गति अन्यथा। इतना सुनते हैं, इतना जानते हैं, लेकिन फिर भी वही बात कि हम क्लियरली नहीं समझ, क्योंकि हम संग नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। भक्तों के द्वारा यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या कह रहे, नारद मुनि क्या कह रहे, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, उसका साक्षात्कार, उसका आत्मसात करना बहुत चाहिए। दूसरों शब्दों में अन्य विधियां, ज्ञान मार्ग या योग
योगासन द्वारा अपना ही कुलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है। यस, पीस, फ्लोटिंग, ठीक है, अपने के लिए, पर वो भी लास्ट नहीं करता, क्योंकि माइंड, हमने पढ़ा, हमने चर्चा की थी कुछ दिन पहले कि मन भौतिक है, वो हमारे साथ जाता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इन पद्धतियों से ज्ञान मार्ग या योगासन, इसीलिए योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरा, भगवान भगवद गीता में बताते हैं सभी योगियों में से कौन श्रेष्ठ, जो मेरा भक्त। मत मेरा मत है, भगवान मत दे रहे हैं। ये सब योग सिद्धियां है या योग के अनेक अनेक योग है, एक कदम है आगे बढ़ने के लिए। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ये सब स्टेप्स लीडिंग टू भक्ति। लेकिन अगर कोई जो है कर्म योग तक पहुंचा और कर्म योग में ही फंस गया तो कर्म योगी बन गया, बस आगे बढ़ता नहीं है, वो एडवांस नहीं है। ज्ञान योग वहां पे रहेगा, पर ये एक्चुअली ये सब जो है वहां तक पहुंचाने, और भक्ति में सब कुछ है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है कि नहीं। हम ज्ञान का कर ही नहीं रहे क्या कि नहीं, हम भगवान की भक्ति कर नहीं रहे हैं, हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, हम कर्म योग नहीं कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग कर रहे हैं हम, तो से भी ऊंचा। ध्यान, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, सब भक्ति में सब कुछ, इसीलिए उत्तम है, कंप्लीट, उसके आगे कुछ नहीं। ये यहाँ पे भी किंतु भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। इतनी शक्ति, इसीलिए हम जाते हैं सुनने के लिए शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जो निकली गई वाणी है, उसमें शक्ति है कि बैठे बैठे हम शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया है कानों के द्वारा क्या हो रहा है। कर्णरंध, कान के छिद्रों से अपने मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते, मुक्त हो सकते। समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। It not only cleans one's own heart, but by the power of devotional service can cleanse the heart of all the people. एक भक्त का, तो इसीलिए अगर इस विश्व में शांति चाहिए तो हमें हजारों भक्त चाहिए, तो ही ये सफाई हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे ये मैं नहीं कर सकता हूं अकेला, सहायता चाहिए।
नारद, सुखदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, 6 गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भी इसमें शामिल है। जो प्रभुपाद जी ने किया है किसी ने नहीं, कोई भी वो नहीं कर सकता था और कोई भी जो है नहीं कर सकेगा। पर भगवान प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो कोई भी उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा रहेंगे और श्रील प्रभुपाद के द्वारा सभी लोगों का उद्धार होगा। हम तो इन प्रभुपाद जी के पद चिन्हों के अनुसार थोड़ा सा भी चलेंगे तो प्रभुपाद जी का ही शक्ति काम करे, इतने शक्तिशाली। तो ये कैसा यहाँ पे बताया गया है। पहला चीज है कि श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवान का अवतार है, भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं, भगवत संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाते हैं और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसे भौतिक संगति की धूल को धो डालते हैं। वॉशिंग, जिस प्रकार से भगवद गीता में गीता महत्व में बताते हैं कि रोज हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। कैसे? साबुन, पानी, स्वच्छ हो जाते, शुद्ध हो जाते, क्लीन हो जाते। पर हृदय की कालापन, हृदय के काला तो कैसे निकालेंगे? एक रास्ता, डिटर्जेंट फॉर द सोल, श्रवणम एंड कीर्तन। नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा। नहीं तो ये धूल, चेतो दर्पण मार्जनम, ये मार्जनम चालू ही रखना चाहिए। अभी घर में सब लोग लॉक है तो सब धूल कितना जमा हो रहा है, करना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा, राइट? अपने आप को ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं है तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। इस चीज के लिए भी कोई हेल्प नहीं, खुद को ही धुलाई करना पड़ेगा। नो हेल्प फ्रॉम आउटसाइड विल हेल्प। अपने आप को क्या तकलीफ है? प्रभुपाद जी, व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्या प्रॉब्लम? सुनने का है ना, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो खड़े हो एक पैर के ऊपर, करो अष्टांग योग, ध्यान योग, और पता नहीं फिर सफलता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मन जो है यहाँ वहां। इतने बड़े योगी का भी ध्यान नष्ट हो, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण जल का दिया जा। श्रीमद् भागवतम को सुनने के शुद्ध प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य, अतैव माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का
बोध हो जाता है। यहाँ पे वो स्वरूप सिद्धि, अपने असली स्वरूप को हम, ये जो आवरण है, क्षणिक आवरण, उसके पीछे हम, लेकिन क्योंकि वो धूल, ये आवरण का धूल है एक्चुअली, अविद्या के कारण, असत्य के कारण, असत्य ने सत्य कोरी मानी, जो असत है उसको सत्य, और जो सत्य है उसका कोई। तो इससे ये भी होता है, अपना स्वभाव, हर एक व्यक्ति का स्वभाव है, पुत्र चाहिए तो भगवान को पुत्र बना दो, वात्सल्य भाव, वाई रनिंग आफ्टर पुत्र पुत्र पुत्र, प्रेमी चाहिए तो भगवान को प्रेमी बना। ऐसे करने से अपने असली स्वरूप, ये जो भौतिक जगत में जो भी संबंध है वे शरीर के साथ, इन डीप ओनली, उसके पीछे हम भाग, फैंटस्मगोरिया, ग्लिटरिंग आकर्षण ऑफ माया, ये माया, दैट विच इज नॉट माया, वही है वो। क्योंकि विधि नहीं जानती, तो ये विधि को जानने के लिए श्रीमद् भागवतम जो है हमें अपने असली स्वरूप, हमारे आनंद में, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास, उस अमृत का रस पान कर सकते, लेकिन इस आवरण से हमें मुक्त होना है। जिस प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज ने अपना राज्य, अपना सब कुछ, परिवार, सब कुछ, भगवान ये भी नहीं कह रहे, क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि सब कुछ छोड़ के जंगल में, भगवान ने कहा नहीं, जैसे भी हो माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा संस्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हम इस जीवन संघर्ष में है, तो भगवान का स्मरण करते हुए करते रहना है। धीरे धीरे वो सब अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा, और इस स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है, और इस प्रकार के आत्मा साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का भोगी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध जीव थे, वर्णन वे स्वतः सुखाए उद्देश्य देने के कार्य में लगे रहते थे, और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे। कितने हीन जीव, फेमस उदाहरण वाल्मीकि है, उनका उद्धार कर दिया सिर्फ उनकी संगति से। अनेक अनेक, और भगवत भक्ति अगर कोई भी करेगा अच्छा भक्त बनेगा। जैसे कि ये शक्ति है भक्ति की शक्ति, कि 21 पीढ़ियों को मुक्त कर देता है। अगर एक घर में एक भक्त अगर बन गया, उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की भक्ति, स्वयं पुष्पक विमान आया ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए। नंद सुनंद जो भगवान के असिस्टेंट सर्वेंट्स, वो आए ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज चढ़ गए विमान के ऊपर, बैठ गए भगवत धाम वापस जाने के लिए, लेकिन उनको याद आया कि मेरी माता
मेरी माता सुनीति का क्या? देखो, उनके कारण में भक्ति में चिंतित हो गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं आना है। जब तक मैं मेरी माँ, उन्होंने बोला अरे तू क्या सोच रहा है, पहले ही तेरे आगे जा रही है, देखो तुम्हारी माँ दूसरे विमान में आगे जा रही, बिना बोल। भक्ति कौन कर रहा था? ध्रुव महाराज। माता ने तो सिर्फ कहा कि जाओ बेटा, भगवान को प्राप्त करो। ये है भक्ति का ईश्वर। तो किस प्रकार होता है? शक्ति संपन्न इसीलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भगवान के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते हैं। कैसे पॉसिबल है? श्रवण और कीर्तन। इसीलिए भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मन को मुझ में लगाओ, ये रास्ता है। कैसे उद्धार कर सकते हैं दूसरों को? श्री नारद मुनि और अन्य जो भक्त हैं कैसे उद्धार कर सकते हैं? क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते हैं। नारद मुनि हर बार उनके मुंह पे सिर्फ भगवान का नाम। ये तो सब फिल्मी लोग नारायण नारायण, लेकिन नारद मुनि के राधिका रमन राधिका रमन राधिका रमन बोलो राधिका रमन, वे वीणा के ऊपर यही बजाते राधिका रमन। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम। बहुत सुंदर भजन लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर कि नारद मुनि जो है हमेशा भगवान का नाम, तो ये भक्त है और उससे शक्ति आता है। संचित हो चुके भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्य द्वारा स्वच्छ हो जाती है। तो ये वासनाएं अपने आप भगवान की भक्ति करने से वासनाएं, हम क्या करते हैं? आई मस्ट बी गुड, आई मस्ट डू गुड, आई मस्ट, ऐसे करके हमें अच्छा करना, हमें अच्छा बनना है। अपनी बल से नहीं होता, सब रेजोल्यूशंस दूसरे दिन टूट जाते। आई मस्ट आई मस्ट आई मस्ट, दिस इज गुड दिस इज गुड दिस इज गुड, पर ऑफ ऑल गुड, सभी अच्छी चीजों में से श्रीमद् भागवतम और भगवान की भक्ति है, जो भगवान जो अपने हृदय में स्थित होकर हमें अंदर प्रवेश करके हमें शुद्ध कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे परीक्षित महाराज, भगवान के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करने से भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे भक्तिमय सेवा से प्रकट होते हैं। लाइन डोमेंट, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में, पर भक्ति से वे जो प्रकट हो जाए, ये सेकंड नहीं लगेगा। जब कुंती महारानी को पता लगा कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, तो ये जो ब्रह्मास्त्र बहुत तेजी से आ रहा है, एक सेकंड भी नहीं, तुरंत वहां पे भगवान पहुंचे, हृदय में तो है। ज्ञान के अनुसार या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को
रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। तो ये कुछ केमिकल डाल के सफाई हो जाता है। मडी वाटर, जैसे कि वर्षा के ऋतु में पानी जो है पूरा गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे बताया गया, उदाहरण दिया है कि इस गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। जब शरद ऋतु में जब जो हल्की सी जो वर्षा, सभी तालाबों को एक साथ, तो ये कोशिश नहीं पर एक तालाब को क्लीन करो, दूसरा तालाब को क्लीन करो, लेकिन ये जो वर्षा से सभी तालाबों को साफ, जो गंदगी है वो अपने आप नीचे सेटल हो जाता है। लेकिन ये जो सेटलिंग जो है, थोड़ा सा एजिटेशन हो जाए तो फिर वापस ऊपर आ जाएगा। विश्वामित्र मेनका को देखा भी नहीं, छिंग छिंग सुना, बस फिनिश, ध्यान में अनसेटल्ड हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए श्रेष्ठ हो, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गांधले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।